पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन सेंटेंस को क्लियर और मीनिंगफुल बनाता है। पंक्चुएशन क्या करता है? सेंटेंसेस को क्लियर और मीनिंगफुल बनाता है। अगर ये नहीं होंगे ना तो हम किसी भी बात को क्लियर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अगर ये पंक्चुएशन नहीं होंगे सेंटेंस में तो हम किसी बात को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। वो लिखा कुछ और होगा लेकिन हम समझेंगे कुछ और, ऐसा वाला रहेगा। पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं? ये पंक्चुएशन मार्क अगर नहीं होंगे तो हम किसी भी सेंटेंस को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, पहला होता है फुल स्टॉप। ठीक है, पहला होता है फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप जानते हैं ऐसे ना? सेकंड होता है कॉमा। कॉमा कैसे बनाते हैं? ऐसे? नो मैम। फिर ऐसे? नहीं, ऐसे बोल करके। यस मैम, ऐसे। एक है क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं, है ना? यस मैम। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और ये सब कॉमन पंक्चुएशन मार्क हैं। एक है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो हम बता रहे थे। किसमें पढ़ाया था एक्सक्लेमेशन मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क किस टॉपिक में पढ़ाया था? इंटरजेक्शन में पढ़ाया था। इंटरजेक्शन में हमें कंजक्शन लगाना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क एक पंक्चुएशन मार्क है। पंक्चुएशन कॉमन पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क के बारे में पढ़ेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ पर आता है? जहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है। वेरी गुड। सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के आखिरी में आता है। क्या आता है? एंड में आता है। फुल स्टॉप आता है। जैसे कि आई एम स्टूडेंट, तो फुल स्टॉप कहाँ आएगा? सेंटेंस के एंड में। जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तब हम किसका यूज करते हैं? फुल स्टॉप का। मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस खत्म हो गया, तब हम दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ना। लेकिन जब हम उसी बात को लिखेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? फुल स्टॉप यूज करेंगे। एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। ओके, यस मैम। क्लियर? क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? ऐसे ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब आता है? जब क्वेश्चन खत्म होता है। जो सेंटेंस ही क्वेश्चन हो, सवाल हो। कोई सेंटेंस में हम सवाल पूछ रहे हैं तो उसके एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन हो या किसी सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। लाइक हम पूछते हैं ना व्हाट इज योर नेम, तो इसमें फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर नेम। हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें आएगा क्वेश्चन मार्क। गेट इट? पूछ लिया वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ये एक क्वेश्चन है तो इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। समझ आ रहा है? यस मैम। व्हाट इज द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन? इसको इंटरजेक्शन में बताया था, इसको इंटरजेक्शन में यूज करते हैं। यस मैम। जब हम फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, उसमें वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। यस मैम। जैसे वाओ, हुर्रे, वी वॉन द मैच, आउच। ये हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, ये इंटरजेक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट कॉमा। वेयर इज कॉमा? कॉमा का यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ में सेंटेंस को छोटा स्टॉप देने के लिए। पहला तो सेंटेंस को छोटा स्टॉप देने के लिए, स्मॉल स्टॉप के लिए। अभी ये स्मॉल स्टॉप बताएंगे क्या होता है और कहाँ पे स्टॉप देंगे। स्मॉल मतलब छोटा। किसी नेम या लिस्ट को जो है, लिस्ट
या कोई नेम है तो उसको अलग अलग दिखाने के लिए, ठीक है, अलग अलग किसी नेम को दिखाएंगे तो वहाँ भी कॉमा लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, उसमें कॉमा लगे रहते हैं। हाँ, तो अलग अलग नंबर्स को दिखाते हैं तो वहाँ पे कॉमा लगा देते हैं कि उससे पता चले कि कौन ऐसे ही अगर हम 202 9 6 5 7 2 ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, कोई नंबर पता चलेगा, कॉमा लगा के लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैसे समझेंगे कॉमा के एग्जाम्पल को। आई हैव, जैसे बोला मैंने, आई हैव पेन पेंसिल एंड इरेजर। आई हैव पेन पेंसिल एंड इरेजर, तो हमने पेन पेंसिल बोला तो इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ये लिस्ट के नेम को अलग अलग दिखा रहा है, अलग अलग नेम को दिखा रहा है, इसलिए हमने इसमें कॉमा लगाया। नेम को अलग अलग दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। जैसे हमने बोला यश केशव हसन एंड हसन आर फ्रेंड्स। गलत लिखा है मेरा नाम, मुंह बंद रखो। ये हसन का लिखा है। यश केशव और हसन, तो इसमें यश केशव, अगर हम ऐसे यश केशव लिख देंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक ही नेम है, लेकिन हम इसमें कॉमा लगा देंगे तो इससे पता चला ना यश अलग है केशव अलग है। ऐसे यश केशव लिख देंगे तो कुछ लोगों के नेम डबल होते हैं ना, एक ही नेम में, तो उनका देखो कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर का यूज कहाँ पे करते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर तो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, कैपिटल लेटर का यूज कहाँ पे करते हैं, कोई बताएगा? मैं जब पहले लिखो स्टार्टेड सेंटेंस के स्टार्ट जहाँ होता है, सेंटेंस का स्टार्टिंग का लेटर जो होता है उसको हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। सेंटेंस के स्टार्टिंग लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं। अगर मैं किसी स्टॉप राइटिंग, पहले समझेंगे। अगर मैं किसी सेंटेंस के जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल। और क्या कैपिटल लिखते हैं, जैसे मैम एप्पल। नेमिंग वर्ड जो नाम होते हैं किसी का, अगर हम किसी का नाम लिखेंगे हरि मोहन केशव यश, तो उनका कोई भी सेंटेंस है भले वो बीच में आए, भले वो नेम बीच में, जैसे लिखेंगे माय नेम इज यश, तो यश स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे, वाई स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे, वो कैपिटल लेटर लिखेंगे, क्योंकि जो नेमिंग वर्ड होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नेक्स्ट है, ये अभी किसी ने मेरे मुंह पे वो स्प्रे मारा था। किसी प्लेस का नाम, पता है हिंदी का नाम। प्लेस के नाम को भी क्या कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। जैसे अमीनाबाद, अमीनाबाद होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये भी कैपिटल लेटर रहेगा। लखनऊ, लखनऊ दिल्ली, आगरा, मुंबई। हाँ, कोई भी जगह का नाम लिखेंगे तो वो क्या होगा, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लेटर होगा, भले ही वो वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में है लेकिन वो कैपिटल होगा। नेक्स्ट समझेंगे कैपिटल लेटर और कहाँ यूज करते हैं, बुक के नेम में। कोई भी स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, जैसे रामायण, तो पहला लेटर इसका कैपिटल होगा। कुरान, इसका पहला लेटर कैपिटल होगा। महाभारत, भारत हो और बाइबल, ये सब क्या होगा, पहला लेटर इसका कैपिटल होगा। किसी भी बुक का नाम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। कैपिटल लेटर कहाँ यूज होता है, और कैपिटल लेटर यूज कहाँ पे होता है, डेज नेम में, किसी डेज का नेम लिखेंगे उसमें, मंथ के नेम में, और फेस्टिवल नेम में। डेज, मंथ और फेस्टिवल के नेम में भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, समझ आया। कभी भी डेज नेम, मंथ नेम और कोई फेस्टिवल का स्टार्टिंग लेटर स्मॉल मत लिखना, वो सब कैपिटल लेटर होते हैं, ओके।